हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है। भिन्न को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम में मैं बना लेती हूँ एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के 4 बराबर हिस्से में बना देती हूँ। अब इन 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को मैं क्या कर देती हूँ, छायांकित कर देती हूँ। एक हिस्से को छायांकित कर दूंगी तो अब मैं कहूँगी कि इस पूरे चतुर्भुज में छायांकित हिस्सा कितना है, छायांकित भाग कितना है, शेडेड पोर्शन कितना है। शेडेड पोर्शन की कैसे निकालूंगी मैं, कितने टोटल पार्ट्स है मेरे पास, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4 हैं। और कितना हिस्सा मेरे पास छायांकित है, एक हिस्सा मेरे पास शेडेड है। तो मेरा कितना पार्ट्स शेडेड हो गया, 1/4 पार्ट मेरा क्या हो गया, शेडेड हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल और ले लेती हूँ। चलो इस डायग्राम को मैं बराबर 8 भागों में डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं इसको 8 भागों में बराबर डिवाइड कर देती हूँ और इसके मैं चलो मान लो 3 पार्ट्स में शेडेड कर देती हूँ, 3 हिस्से मैंने शेडेड कर दिए। अब मैं कहूँगी इस डायग्राम में छायांकित हिस्सा कितना है मेरा, शेडेड पोर्शन कितना है। तो मैं टोटल पार्ट्स कितने हैं वो गिन लूँगी पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से मैंने बनाए थे। अब छायांकित हिस्से कितने हैं, 3। तो 3/8 पार्ट मेरा जो है वो क्या है, शेडेड है। 3/8 पार्ट मेरा क्या है, इसमें शेडेड है। इस तरह से हम भिन्न को समझेंगे। भिन्न क्या है, इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि भिन्न क्या है, भिन्न किसी का एक पार्ट है, किसी पूरी चीज का एक हिस्सा है ना, हिस्सा ही तो है। जैसे छायांकित भाग कितना है, कह रही हूँ 3/8 है, तो 3/8 भाग मेरा छायांकित है। किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, भिन्न या फ्रैक्शन कहलाता है। अब भिन्न फ्रैक्शन, जैसे मैंने 3/8 लिखा, इस 3/8 में 3 को मैं क्या कहूँगी, अंश कहूँगी। 3 को मैं क्या कहूँगी, अंश। और 8 को क्या कहूँगी, हर। इंग्लिश में कहूँ तो 3 को मैं कहूँगी न्यूमिनेटर और हर को मैं कहूँगी डिनोमिनेटर। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, भिन्न का अंश और हर। ऊपर वाले हिस्से को अंश कहेंगे और नीचे वाले हिस्से को हर कहेंगे। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस के टाइप। पहला टाइप हम क्या कहेंगे, पहला टाइप हम कहते हैं दशमलव भिन्न। या फिर डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होंगे, ऐसे फ्रैक्शंस जो 10 या 10 की पावर्स के, जिनका डिनोमिनेटर जो होता है 10 या 10 की पावर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, उनको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 3/10। दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ 13/1000। इस टाइप के फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर, जिसके हर जो होते हैं हमारे 10 या 10 की पावर के फॉर्म में होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन हमारे कहलाते हैं दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। अब दूसरा टाइप मैं कह दूंगी उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होंगे, जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर जो होता है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, बड़ा होता है, ऐसे भिन्न कहलाते हैं हमारे उचित भिन्न। इस तरह से कोई और एग्जांपल मैं ले सकती हूँ 4/9। इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले लेंगी, 21/50 ले लूँ। इस तरह का भिन्न, इस तरह के भिन्न जिनमें कि ऊपर वाली चीज़ मतलब न्यूमिनेटर छोटी हो, डिनोमिनेटर बड़ी हो, या फिर कहें हम अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, कहलाता है उचित भिन्न। अब इस अगला भिन्न आता है हमारा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? उचित भिन्न के ही जस्ट उल्टा हमारा क्या हो जाता है? अनुचित भिन्न। प्रॉपर का ही उल्टा क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या था? अंश छोटा था और हर बड़ा था, तो अनुचित में क्या हो जाएगा? अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। इस तरह के भिन्न, जैसे 5/1, या मैं कह दूँ 20/4, कुछ भी इस तरह के ऐसे एग्जाम्पल लेंगे हम, जिसमें कि हमारा अंश तो बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। इस तरह के भिन्न हमारे कहलाएंगे अनुचित भिन्न। अब आते हैं हम अगले प्रकार में। अब हम कहेंगे मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन? ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसका एक पोर्शन तो हमारा कंप्लीट होता है, दूसरा पोर्शन हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम कहेंगे, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 2 3/5 ले लूँगी, इस टाइप का, इसको हम कहते हैं 2 होल 3/5। 2 पूरा है, 3/5 हमारा किस में है? भिन्न में। इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे उनको हम मिश्र फ्रैक्शन भिन्न कहेंगे। अब मिश्र भिन्न को हम सिंपल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें क्या करना है? मिश्र भिन्न को क्या करना है? सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है मिश्र भिन्न का, मेरे पास एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 4 होल 1/2। इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? 2 4 जा 8 + 1। इस तरह के भिन्नों के लिए हल करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा हर है उसको गुणा कर दूंगी, जो पूर्ण वाला हिस्सा है, धन जो उसका अंश है, और पूरे के बट्टा में जो हमारा हर है। इस तरह से हम इसको मिश्र भिन्नों को क्या किस में बदलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 4 जा 8 + 1 9/2। इस 9/2, इसको 9/2 कहें या 4 होल 1/2 कहें, दोनों इक्वल ही हैं। तो ये हमारा था मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इसको क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। अब भिन्नों के कुछ अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, भिन्नों के कुछ सरल प्रयोग। भिन्नों के या भिन्नों का योग कहते हैं हम। भिन्नों का योग कैसे करेंगे हम? भिन्नों का योग, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल, मुझे दो भिन्न जोड़ने हैं, जैसे 2 3/2 + 3 होल 5/2। ये भी एक मिश्रित भिन्न है और ये भी एक मिश्रित भिन्न है। इसको मैंने जोड़ना है, तो अब मैं कैसे जोड़ूंगी? इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो पहला ये है कि हम इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें और फिर जोड़ें। दूसरा तरीका, सीधे सीधे ही मैं इसके पूर्ण वाले भाग को एक साथ जोड़ूंगी और भिन्न वाले भाग को एक साथ जोड़ूंगी। तो इसको जोड़ने का तरीका फिर से मैं क्या करूँगी? 2 2 जा 4। पहले मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। +3/2, ये पहला वाला पोर्शन था, बीच में प्लस था तो प्लस। दूसरा वाले पोर्शन को फिर से मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना ये, फिर से इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी सिंपल फ्रैक्शन में। 2 × 3 + 5/2। तो इस तरह से हो जाएगा 2 2 जा 4 + 3 7/2 + 2 3 जा 6 + 5 11/2। तो दोनों के, अगर दोनों के हर बराबर हैं तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे दोनों के क्या करते थे? एलसीएम लेते हैं। दोनों के हर बराबर है तो एलसीएम 2 ही आएगा, 7 × 11। तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 18/2, या फिर 2 से कट जाएगा, 2 9 18। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 9 हमारा आंसर आ गया है। इस तरह से हमारा भिन्नों का योग हो जाता है। और ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं एक ले लेती हूँ, सपोज 2 3/2 + 4 2/3। अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ, इसमें फिर से मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करूँगी किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। वो करने के लिए 2 × 2 + 3/2, इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बट्टा पूरे के जो बट्टा में है वही रहेगा। वैसे ही इसको 4 × 3 धन 2/3। ये क्या किया मैंने? सिंपल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 2 दूनी 4 3 7/2।
3 चौको 12, 2 14/3। अब यहाँ पे हमारे दोनों के हर जो हैं अलग अलग हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने की मैं शॉर्ट तरीका मैंने बताया था, जब दो हमारी लगातार संख्याएं होती हैं तो हम एलसीएम लेते टाइम क्या कर देते हैं, उनको सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे। तो अब ये 7/2 था यहाँ पे, तो अब पूरे के बट्टे में 2 गुणा 3 आ गया। पहले तो 2 2 था, अब 3 भी एक्स्ट्रा आ गया, तो इस 7 को हम गुणा कर देंगे 3 से। ऐसे ही 14/3 था, अब पूरे के बट्टे में 3 के साथ साथ 2 भी आ गया, तो इस 14 को गुणा कर देंगे 2 से। या तो इसको और सरल तरीके से आप समझें तो हम ऐसे कर देते हैं, इसको और इसको गुणा कर देते हैं, इसको और इसको गुणा कर देते हैं। तो इसको और इसको गुणा किया तो 3 और 7 को गुणा कर दिया, बीच में धन था, धन ही रहेगा। 14 और 2 को गुणा कर दिया, ये 7 21, 14 दूनी 28 बट्टा 3 दूनी 6। तो इस तरह से अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि इनका 2 3/2 2 होल 3/2 प्लस 4 होल 2/3। इस तरह से हम क्या करेंगे, भिन्नों को जोड़ देंगे। इसी तरह से हम भिन्नों का घटाना भी, जोड़ की तरह ही हम भिन्नों का क्या भी करेंगे, घटाना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ भिन्नों को घटाने के लिए। भिन्नों का अंतर, भिन्नों का अंतर एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। जैसे है मेरा 4 2/3 माइनस 2 होल 1/2 है, तो इसको सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगी, फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी सिंपल फ्रैक्शन में। मिश्रित भिन्न है, उसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करूँगी। धन 2/3 ऋण 2 दूनी 2 गुणा 2 धन 1/2। तो 3 चौको 12 और 2 14/3, 2 दूनी 4 1 5/2। अब दोनों के हर यहाँ पे फिर से असमान है, तो फिर से मैं क्या करूँगी, वही शॉर्ट मेथड, इसको इससे गुणा कर देती हूँ, इसको नीचे दोनों को गुणा कर दूँगी। 14 यहाँ गुणा 2, माइनस था बीच में चिन्ह जो था वही रहेगा, यहाँ ऋण का चिन्ह था तो यहाँ पे ऋण का। 5 था, 5 को गुणा करूँगी किसके साथ, 3 के साथ। तो 28 ऋण 15/6। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा 13/6। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने भिन्नों को जोड़ा था उसी तरह से हमने भिन्नों को गुणा भी किया। अब भिन्नों को घटाया। अब भिन्नों का गुणा और भाग सीखते हैं हम। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, देखिए भिन्नों की गुणा करना। भिन्नों को कैसे गुणा करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल सपोज मेरे पास ये है 3/2 इंटू 2 होल 3/4 है। अब मैंने थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल ले लिया, तो ये तो हमारा सिंपल फ्रैक्शन ही है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको पहले मैंने कन्वर्ट कर देना है किसमें, सिंपल में। कैसे, 4 गुणा 2 धन 3/4, 3/2 ये ऐसे ही रहेगा। 4 दूनी 8, 8 3 11/4। तो अब हम गुणा करते टाइम क्या करते हैं, अंश बीच में गुणा का चिन्ह है ना, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 11, ये गुणा करने के लिए, भिन्नों को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 33/8। ये हमारा आंसर आ गया। भिन्नों को गुणा करते टाइम हम क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है संख्या फ्रैक्शन, तो हमें उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिश्रित भिन्न में है तो उसको साधारण भिन्न में हमें परिवर्तित करना है। अब भिन्नों को भाग कैसे देते हैं, भिन्नों का भाग देने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, इसको ध्यान से देखें। जैसे मैं इसको भी फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। 2/3 एक भिन्न है मेरा, भाग देना है मैंने 4/5 से। अब मैंने भाग देना है। भाग के लिए हमें ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि गुणा वाली प्रक्रिया हमें जरूर आनी चाहिए। भिन्नों को जब हम भाग देते हैं उस टाइम हमें भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो अब भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया है। भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं, हम अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो भाग देते टाइम क्या करेंगे,
जो पहला भिन्न है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे। ये जो भाग का चिन्ह होता है इसको हम परिवर्तित कर देंगे किस में, गुणा में। सीधे सीधे गुणा में बदल दो, भाग को गुणा में बदल देंगे। अब सीधे सीधे बदलेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे भाग को गुणा में तो हम कैसे कर सकते हैं भाई ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जो अगली वाली भिन्न हमारी होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। पहले 4/5 था, अब कितना हो गया 5/4, क्योंकि यहाँ भी तो हमने भाग को गुणा कर दिया तो यहाँ भी तो बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो गजब हो जाएगा। फिर बदल दिया तो अब गुणा करने की प्रक्रिया आपको पता है, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। या फिर इसी प्रक्रिया को आप इस तरह से भी समझें कि मैंने गुणा क्यों किया। जैसे 2/3 को भाग देना है, भाग देने का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं, भाग मतलब बट्टा होता है। फिर से बट्टा हो गया, ये हो गया। अब जब ऐसी चीज होती है, बट्टे की भी, बट्टे में कोई चीज होती है तो वो उल्टी हो जाती है ऊपर आके, वो ऊपर आके क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे 2/3 तो ऑलरेडी था, अब ये जो बट्टे वाली चीज थी ये ऊपर आ जाती, गुणा में आते टाइम उल्टी हो जाती 5/4। तो यही प्रक्रिया हमने सीधे सीधे शॉर्ट में यहाँ अपना दिया था। तो आप सीधे सीधे ये समझें कि जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो भाग करते टाइम भाग को हम सीधे सीधे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, गुणा में। और गुणा में जब हम बदल देते हैं तो बाद वाली संख्या को भी हम उलट देते हैं। उलटने के बाद फिर गुणा करते टाइम हमें पता है अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, 3 चौको 12। अगर ये भिन्न कट रही है तो काट लेंगे, नहीं कट रही है तो आंसर इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे कट रहा है, अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा भिन्न और भिन्नों का जोड़ घटाना और भिन्नों का गुणा भाग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।